जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द फॉरगॉटन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हु वाज फेमसली नोन इन द वर्ल्ड एज द मेडिकल मैन ऑफ द ब्लू डेथ। हाँ, उनको कहा जाता है द मेडिकल मैन ऑफ द ब्लू डेथ। आइए शुरू करते हैं द जर्नी ऑफ द मेडिकल मैन ऑफ द ब्लू डेथ। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ब्लू डेथ। ब्लू डेथ मतलब आप लोगों में से बहुत कोई जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एशियाटिक कॉलेरा, जो कि एक एक्सट्रीमली पेंडेमिक डिजीज था 1800 से लेके 1900 तक। आज के दिन में भी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार वाइब्रियो कॉलेरा जान माल की नुकसान करता है लगभग 21,000 से लेके 1,43,000 तक, और ये डेथ रेट जो है वर्ल्ड वाइड एनुअली काउंट होता है। ये ट्रीटेबल है, लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है कि जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, जो पब्लिक का जो एरियाज है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसमें अगर पुअर सैनिटाइजेशन होगा, कॉलेरा डिजीज स्प्रेड होने की संभावना सबसे ज्यादा है। WHO ने रिपोर्ट किया कि 2023 से 2024 में जो डेथ रेट है कोलेरा का वो 50% इंक्रीज हुआ है। और अगर हम रीजनल इम्पैक्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइड, सो द अफ्रीकन रीजन हैज बीन द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन मोर्टेलिटी ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। इन द ईयर ऑफ 1950 हमारे भारत में 86,997 डेथ केसेस रजिस्टर्ड हुआ है वाइब्रियो कॉलेरा का, आउट ऑफ 1,76,307। ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये रिपोर्टेड केस है। अनरिपोर्टेड और कितने गुजरे होंगे वो तो हमें पता ही नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर in the year 1950, just after 3 years of our independence. अब during the period of 1900 to 1950, 1900 से लेके 1950, इस 50 साल का अगर हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो कॉलेरा वॉज अ मेजर किलर इन इंडिया। उस समय ब्रिटिश के टाइम में हर साल 1 लाख आदमी कॉलेरा में मर जाता था। अगर वो हिसाब देखे तो 1900 से लेके 1950 तक लगभग इंडिया में 50 लाख भारतीय मर गए कॉलेरा में। 1950 का जो फैटेलिटी रेट था वो था 50 से लेके 60% तक, यानी एक घर में अगर 2 व्यक्ति का कॉलेरा होता था तो एक व्यक्ति का मृत्यु अनिवार्य था। ये था 1950 का डेथ रेशियो। मिड 20th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसको कंसिडर किया जाता था एपी सेंटर ऑफ कॉलेरा, जो कि आज का दिन में भुगत रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ड्यू टू इट्स पुअर सैनिटाइजेशन एंड ऑल। अब इसको ब्लू डेथ क्यों कहा जाता है? कॉलेरा को ब्लू डेथ इसलिए कहा जाता है बिकॉज कॉलेरा वाज नोन फॉर कॉजिंग रैपिड डिहाइड्रेशन। फटाफट आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाता है, और जो विक्टिम है वो 4 से लेके 12 घंटा के भीतर कोलैप्स हो जाता है, यानी वो मर जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्लू डेथ। कॉलेरा के वजह से मृत्यु की संख्या सबसे ज्यादा होता था बंगाल में। उस टाइम में अनडिवाइडेड बंगाल था ब्रिटिश एरा में। आप लोगों को ऐसी एक राफली आंकड़ा दिया कि 1900 से लेके यानी 1900 से लेके 1950 तक, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, लगभग इस 50 साल में 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गया था सिर्फ भारत में। इससे मेजर पेंडेमिक। तो गांव के गांव इफेक्ट हो जाता था कॉलेरा में, और गांव के गांव खत्म हो जाता था कॉलेरा में। और यही चीज साइंटिस्ट डॉक्टर शंभुनाथ दे, जब वो नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में थे, तो वहां पे उन्होंने अपने पैथोलॉजी में रिसर्च करना शुरू किया। डॉक्टर शंभुनाथ दे के रिसर्च से पहले और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच जिनको नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर ऑफ 1905 ऑन मेडिसिन फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवरीज इन रिलेशन टू ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। सो टीबी के डिस्कवरीज और इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। सो ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी. His work on identifying the tubercle and bacillus and developing methods to combat the disease solidified his place in the medical history. So, Nobel laureate Robert Koch discover किया था the cause of cholera. So, according to Robert Koch, बैक्टीरिया जो है वो पर्सन की मतलब भीतर चले जाते हैं, enters the person's circulatory system
and affects it. लेकिन डॉक्टर शंभुनाथ दे ने पोस्टुलेट कर कर दिखाया कि हाउ द सेल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वर द प्राइमरी टारगेट ऑफ द कॉलेरा बेसिलस। इसी जगह पे उनका रिसर्च जो है वो अलग मात्रा लेकर आता है। नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में जब वो काम कर रहे थे उस टाइम में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हाइब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया का सीक्रेट। उस सीक्रेट है पोटेंट एक्सोटॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है ये क्या करता है, हमारा बॉडी में वाटर बैलेंस को डिसबैलेंस कर देता है और जिसके वजह से जो फ्लूइड है वो बाउल के साथ निकल जाता है और हमारी डेथ हो जाता है। तो उनके थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक नोवेल एक्सपेरिमेंट मॉडल बनाया जहाँ पे उन्होंने रेबिट के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया। सो उन्होंने रेबिट के ऊपर इंजेक्ट कर कर इस लाइव बैक्टीरिया का प्रेजेंस को सबके सामने में लेकर आया। साथ में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। सो इस तरह से उन्होंने क्या किया, ओआरटी यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी, इसका भी फाउंडेशन किया। मेजर कॉज था इंडिया में उस टाइम में इसीलिए जान का नुकसान हो रहा था क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता था। उस लेवल पे हमारा बॉडी को हाइड्रेशन नहीं कर पाता था। उन्होंने ओआरटी का जो पाथवे है वो पेव किया। उनके रिसर्च हेल्प किया एंटेरोटॉक्सिजेनिक और ई कोली, जिसको ईटेक भी कहा जाता है, जो कि डिस्कवर किया एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग एस्चेरिचिया कोली विच इज अ मेजर कॉज ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया। हिज रिसर्च लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एंटेरोटॉक्सिन। उनकी इस रिसर्च की वजह से भारत में कॉलेरा की जो मृत्यु संख्या हर साल 1 लाख के ऊपर होता था वो रिड्यूस हो गया और धीरे धीरे वो नॉर्मलाइजेशन में आया। ही वॉज द अनसंग हीरो। उनका नाम नोबेल प्राइज में भी नॉमिनेट किया गया, ऐसा कहा जाता है। जोशुआ लेडरबर्ग, उनका नाम नोबेल प्राइज में नॉमिनेट किया लेकिन उनको कोई कारण से नहीं दिया गया है। उन्हें रिकॉग्निशन मिला इन द ईयर ऑफ 1973। वो रिटायर्ड किया था कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड होने के बाद में उनका उम्र था 58 ईयर्स। 2 साल का एक्सटेंशन वो ले सकता था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपना एक पैथोलॉजिकल लैब खोला इन द ईयर ऑफ 1978, यानी लगभग उस टाइम में उनका उम्र था 63 इयर्स। उस टाइम में उन्हें इनवाइट किया गया था नोबेल सिंपोजियम ऑन कॉलेरा और वहां पे उन्होंने अपना थीसिस के ऊपर स्पीच दिया वेर ही फेमसली रिमार्क दैट ही फेल्ट ही वाज फाइनली कमिंग टू लाइफ अगेन आफ्टर years of professional isolation. His 1959 paper in the journal Nature is considered classic that moved cholera research from simple bacteriology to the field of biochemistry and cellular physiology. National Institute of Health.gov में अगर आप जाते हैं तो इसके ऊपर और डिटेल्स मिल जाएंगे। So let's remember Shambhunath De, Dr. Shambhunath De, the unsung hero of India, who was a great scientist because of whom world is not facing pandemic on cholera। और इस जनरेशन में पेंडेमिक क्या होता है वो अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के टाइम में देखा था। थैंक्स टू डॉक्टर शंभुनाथ दे, अनसंग हीरो ऑफ इंडिया। आज की वीडियो को करते हैं समाप्त, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।